जी मालिक की प्यारी साथ संगत जीओ, जैसा आपको पता है अवतार महीना चल रहा है, तो आप सबको अवतार महीने की बहुत बहुत बधाई हो। मालिक खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। हर दिन आप कुछ ना कुछ बुराई छोड़ते रहें और कुछ ना कुछ अच्छाई ग्रहण करने का प्रण लेते रहें, यही मालिक से दुआ है। और मालिक आपकी झोलियां भरता रहे। और अभी जो सज्जन बोल रहे थे उन्हीं के अकॉर्डिंग कि सतगुरु की प्यारी सत्संगत जी सही टाइम पे आना सारा, आप जरूर टाइम पे आया करें, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश। तो सतगुरु मौला दाता रहबर ने जो रंग बिरंगी फुलवारी सजा रखी है, संसार ये त्रिलोक की है और बहुत सी त्रिलोकियां हैं। कई बार इंसान यह नहीं समझ पाता त्रिलोकी कहा किसे जाता है। लोग सोचते हैं आसमान है, धरती और पताल है, इसी का नाम त्रिलोकी है। जी नहीं, त्रिलोकी का मतलब होता है तीन तरह के शरीर जहां पाए जाते हों, स्थूल काय, कारण काय और सूक्ष्म काय। स्थूल जो दिखने में आते हैं, हम सब लोग जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, परिंदे, कीड़े मकोड़े, और सूक्ष्म जो दिखने में नहीं आते, उदाहरण के तौर पे बैक्टीरिया कह लें, वायरस कह लें, और पता नहीं कितने ऐसे जीव होंगे। और कारण काय देव फरिश्तों के शरीरों को माना जाता है, जो अपनी इच्छा अनुसार छोटे बड़े हो सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेते हैं, तो वो कारण काय शरीर माना जाता है। और कारण काय एक शरीर वो भी होता है जब आत्मा को आगे जाके सजा भी सुनाई जाती है और उस शरीर को धारण करके भी एक उसके अकॉर्डिंग खुशी या उस तरह का अनुभव करवाया जाता है। तो ये तीन तरह के शरीर यहां पाए जाते हैं, उसे त्रिलोकी कहा जाता है। और हमारे पाक पवित्र धर्मों में, पवित्र वेदों में, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में साफ लिखा है कि ये एक त्रिलोकी है, ऐसी सैकड़े त्रिलोकियां हैं। तो साइंस को ये चैलेंज है कि आप अभी तक एक नहीं ढूंढ पाए, और हमारे संत पीर फकीरों ने, गुरु महापुरुषों ने ये लिख दिया है, सैकड़ों जगह जिंदगी है और तीन तरह के शरीर सैकड़ों जगह पाए जाते हैं। तो एक दिन आप जरूर आ जाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी आ चुके हो। शायद आपको बुरा लगे, लेकिन सच तो सच है। बहुत से उदाहरण हैं। बैक्टीरिया, वायरस आप 1850 या 1890 में ढूंढा होगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है सन साइंस का, लेकिन पवित्र वेदों में हजारों हजारों साल या लाखों साल या करोड़ों साल, अगर आप जिंदगी जितने साल की कहते हैं कि फलां जीव करोड़ों साल से सरवाइव कर रहा है, तो वेद उससे पहले से हैं धर्मानुसार। और अगर आदमी के अनुसार कह लो, प्रलय के बाद तो कम से कम हजारों साल बाद। तो उसमें यह लिखा हुआ है कि अति सूक्ष्म और सूक्ष्म जीवाणु और कीटाणु होते हैं। आपने उसको भी मान लिया, पहले नहीं माना। फिर धर्मों में यह बताया गया लाखों चंद्रमा, लाखों सूर्य, नक्षत्र, ग्रह होते हैं। आपने मजाक उड़ाया साइंस ने कि नहीं जी ऐसा तो होता ही नहीं। लेकिन अब खगोल शास्त्री ये मान चुके हैं कि थोड़ी सी जगह में हमने रिसर्च किया तो वहां पे वाकई हमें बहुत से सूरज मिल गए और चंद्रमा मिल गए, नक्षत्र ग्रह मिल गए। इसका मतलब धर्म सच कहते हैं। फिर मजाक उड़ाया गया कि कृष्ण जी के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उन्होंने संजय को दे दी, जो कुरुक्षेत्र में युद्ध का बयान हस्तिनापुर या के लिए मेरठ या दिल्ली साइड में बैठा बैठा बता देता था। तो अब तो आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए उसको झूठ कहते हुए, क्योंकि यहां बैठे बैठे हमारे सामने यूएसए भी बैठा है, कनाडा भी बैठा है, और हम बिल्कुल आमने सामने सारा कुछ देख रहे हैं। अब तो मानोगे ना कि उनके पास ये आपका मोबाइल वाला सिस्टम पहले ही था।
कोई रंग अलग तरह का हो सकता है, पर मान तो गए कि ऐसा हो सकता है। पहले मजाक उड़ाते थे। तो धर्मों में और विज्ञान की अगर बात करें तो धर्म हमारे जो हैं वो महाविज्ञान है, या यूं कहें वो समुंदर है, और उसमें से एक पतली सी निकली हुई नदी है विज्ञान। और विज्ञान कुछ ये नहीं है कि अलग से पैदा हुई है, आपने धर्मों में से ही समान सारे लिए हैं। एक भी चीज बता दो जो धर्म के बिना आपके पास हो, हम उसका उदाहरण आपको या तो याद होगा या ढूंढ के दिखा देंगे कि हां ये धर्म में है। चैलेंज है आपको, बताइए आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जो आपने धर्मों से नहीं ली, आपने अलग से कुछ बनाया हो। पर आपको बता दें, धर्मों में ये लिखा हुआ है कि सूरज की रोशनी नहीं, चंद्रमा की रोशनी से भी खाना बनाया जाता था। आपको यह भी बता दें कि हाथ रखते ही जैसे आप ट्रेडमिल पे अपनी हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर इन चीजों को देख लेते हैं, यह बताया गया है ऐसे विमान होते थे जो आपकी सोच और ध्वनि से चला करते थे, साउंड लेस होते थे, और जहां मर्जी उतार लो, यहां मर्जी उड़ा लो, कितना ऊंचा लेके जाना, यानी आपके माइंड से कनेक्टेड थे। तो अभी तक तो शायद आपके पास नहीं है, कल को कहीं बना के कह दो जी हमने नई चीज बना ली। आपको बता दें कि आप कितने पीछे हैं और धर्म कितने आगे हैं। मानो ना मानो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, को मानो नहीं तो वो तो भाई आपकी मर्जी के मालिक है, मत मानो। अब एक जिम्मेदार था, बेचारा अनपढ़ था, खेत में काम कर रहा था, पुराने समय की बात है और सच्ची बात है। कोई पढ़ा लिखा लड़का चला गया उनके पास, कहता बेटा, थोड़ा सा जानता था वो जिम्मेदार अक्षर थोड़े थोड़े, तो इंग्लिश तब चली चली होगी। कहता बेटा कैसे, कितना पढ़ लिया? कहता जी बीए हूं। कहता मूर्ख। कहता क्यों? कहता 2 अक्षर पढ़ा है वो भी उल्टे, ए बी होता है, बीए थोड़ा होता है। अब वो कहे नहीं जी बीए होता है, मैं बीए करके आया हूं। कहता नहीं नहीं ए बी होता है, मैंने सुना ही नहीं कभी। बी कैसे आ गई ए से पहले? पहले ए आएगी, कर लो क्या कर लोगे। तो आप में भी बीए है भी हो सकता है, सुनने वालों बुरा ना मनाना, पर मानना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। धीरे धीरे मानोगे। साइंस बहुत स्लो है, धर्म बहुत फास्ट है, बहुत पहले बता चुके हैं बहुत सारी चीजें। तो ये बेपरवाही का रहमो कर्म है हम पे उनका अरबों खरबों गुना, कि ये हमने अनुभव कर चुके हैं इन चीजों को कि हां ऐसा था। कैसे कर चुके हैं? मेडिटेशन के द्वारा। क्या आप कर सकते हैं? यस, 100%। कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन ले लो। फिर क्या होगा? अभ्यास करना होगा। क्या आपने किताबें पढ़े बिना डिग्रियां हासिल कर ली? ये तो हो सकता पॉसिबल हो मेज के नीचे से, लेकिन ऊपर से तो पढ़ के की है। पर इधर भी आपको मेडिटेशन में अभ्यास करना होगा, तभी ये चीजें अनुभव होंगी। और छोड़िए, उस युग में जाके हम उस चीज को देख सकते हैं जो आपने टाइम मशीन बना रखी हैं, फिल्मों में देखा होगा, कहानियों में सुना होगा। ये हकीकत है, आत्मिक तौर पे वहां जाया जा सकता है, उसको जिया नहीं जा सकता। उस काल में क्या हुआ था ये देखा जा सकता है, उस काल को दोबारा लाया नहीं जा सकता, लेकिन उस काल में जो जो घटनाएं हुई थी वो एक पिक्चर की तरह लाइव दिख सकती हैं। इतनी शक्ति है मेडिटेशन में। आपको झूठ लगता है तो कर लो मेडिटेशन, चैलेंज है। बड़े से बड़े साइंटिस्ट को चैलेंज है, कोई भी आ जाए मेडिटेशन बता देते हैं हम, आप कर लेना, जो तरीका हम बताएंगे उसके अकॉर्डिंग कर लेना, रिजल्ट ना आए तो कह देना झूठे हो, शायद दुनिया के सामने कह देना, क्योंकि हमने अनुभव किया है। जीते जागते उदाहरण है, हम दूसरे पे यकीन क्यों करें जब हमने खुद कर रखा है। ये कैसे कर रखा है? वो मेडिटेशन ही है और कोई तरीका नहीं। कौन करवाने वाला है? शास्त्र नाम शामस्तान, हमारे गुरुदाता रहबर मालिक, इसीलिए तो उनको कुल मालिक हम कहते हैं। सारा अनुभव उन्होंने दिया है, सब कुछ उन्होंने करवाया। क्या आप इन चीजों पे यकीन नहीं करते कि आदमी उड़ सकता है? आप कोशिश तो कर रहे हैं, कहीं उन्हें ऐसे ऐसे प्रयोग कर रखे हैं और करने में लगे हुए हैं
कि आदमी के वो लगा के पंखा बड़ा सा और उड़ते देखा होगा आपने। शास्त्राम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी एक सज्जन उड़े थे, ऐसे फूलों की वर्षा की थी, शायद सेवादारों की तो याद ही होगा। और आजकल तो कई जगहों पे ऐसा करवाते हैं, अनुभव करवाते हैं। तो मतलब आदमी उड़ता तो है, पर हम आपको बता दें ये तो कुछ भी नहीं है आपका डंगा, इतना कुछ बांधना पड़ता है। मेडिटेशन से बिल्कुल इंसान उड़ता है और आत्मिक तौर पे उड़ता है। और अपने आप को अगर सिद्ध कर लिया जाए तो बॉडी भी जमीन से उठने लगती है, ये हकीकत है। झूठ लगता है तो आ जाओ, तरीका हम बताते हैं। करना पड़ेगा मेडिटेशन, देना पड़ेगा टाइम। अब जहाज बनाने में भी तो टाइम लगा होगा शुरुआत में, कितनी बार गिरे होंगे, पड़े होंगे, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। तो ऐसे मेडिटेशन में गिरे पड़ोगे नहीं, ये पक्की गारंटी है, सेफ रहोगे 100%। लेकिन गुरुमंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन करना पड़ेगा, गुरुमंत्र के बिना नहीं हो सकेगा। उसका न्यू वर्जन बोल रहे हैं हम मेडिटेशन, सही वर्जन तो उसका गुरुमंत्र ही है, ओरिजिनल तो। बाद में गुरुमंत्र को मेथड ऑफ मेडिटेशन भी कहा गया, कलमा भी है उसका नाम। अलग अलग धर्म बनते गए, कहने का मतलब तो नाम भी बदलते गए भाषा के अनुसार। अलग अलग जगहों पे लोग रहे, भाषाएं कैसे पैदा होगी, भाषाएं हमने जो अनुभव किया धर्मानुसार। अलग अलग जगहों पे कबीलों में लोग बंटते चले गए, अलग अलग जगहों पे समझने के इशारे चलते चले गए। कुछ ना कुछ आदमी बोलता था, जुबान दी है मालिक ने, तो वो भाषा बनती चली गई। और बहुत सारी चीजें कुदरत से सीखा। कभी भी ध्यान देना, बरसात होती है, रोज ही होती है, कहां देते हो आप ध्यान? कभी भी आप जंगल में बैठना, पेड़ों के पास बैठना, कच्ची पक्की जमीन पास में हो, पत्ते पे आवाज अलग आएगी जब बूंद गिरेगी, टहनी पे अलग आएगी, मोटे टहने पे अलग आएगी। संगीत चलता है, सरगम बन जाती है, रिदम बन जाती है। पक्की धरती पे अलग आवाज आएगी, कच्ची पे अलग आवाज आएगी, पानी इकट्ठा हो गया उसमें एक अलग आवाज आएगी। चिड़िया बोलती हैं, पक्षी बोलते हैं, उनकी अलग आवाजें, पशु बोलते हैं। तो यूं मिक्सर होके सारा धीरे धीरे आदमी इन चीजों को एक नाम देने लगा। और उस नाम को अलग अलग भाषाओं में, मान लो एक कबीला यहां से 100 किलोमीटर है, दूसरा और 100 किलोमीटर है, कि यहां पे है, तो यानी 300 किलोमीटर हो गया, 100 तो उनकी भाषाएं अलग अलग हो गई और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। तो आज भी भाषाएं अलग अलग हैं, सेम भाषा का वर्जन अलग अलग है। हिंदी कई तरह की बोली जाती, पंजाबी कई तरह की बोली जाती, बागड़ी कई तरह की, मारवाड़ी कई तरह की बोली जाती, हरियाणवी कई तरह की। तो कहने का मतलब भाषाओं की उपभाषाएं कह लो, या उनका कहते हो प्रायवाची जैसे शब्द होते हैं, वैसे ही एक ही भाषा में एक ही शब्द का अलग अलग नाम भी हो गया, क्योंकि वो लोग उसको उस तरह से बोल पाए। किसी ने जुबान को थोड़ा ज्यादा जोर लगा दिया, उनकी भाषा अलग बन गई, और किसी ने थोड़ा कम जोर लगाया, उसकी अलग बन गई। जैसे कहते हैं, एक मजाक सा सुनाया करते हैं कि एक कहीं पे इंटरव्यू था और उस सज्जन ने कह दिया कि भी कम से कम शब्द यूज करके जो अंदर आएगा मैं उसको सेलेक्ट कर दूंगा। तो अब इंग्लिश माइन आगे जी, मे आई कम इन सर? कहते आजा बेटा, इतना लंबा ले जा अपना सर, मतलब बाहर जाइए, बैठिए, वेट कीजिए। हम कहा गया था कि कम से कम शब्द। तो हिंदी वाले सज्जन आए और कहने लगे मैं आ सकता हूं? कहते उससे तो कम है, पर देखते हैं अभी बैठ कर। इस तरह अलग अलग भाषाओं के आते गए, और एक आया, आते ही उसने गेट खड़काया, कहता जी बड़ा? कहते तू सिलेक्ट है। सो आप भी तो 2 शब्दों में काम खत्म कर दिया। तो ऐसे ऐसे ही अलग अलग भाषाएं बनी, किसी ने जुबान पे ज्यादा जोर दे दिया। आज भी देख लो आप, ऐसा ही है। लखनऊ में चले जाइए, वो कई जगहों पे देखा था हमने, झगड़ा भी होता तो ऐसे लगता प्यार कर रहे हो, वो यूं बोलेंगे, अजी ज्यादा जुबान मत चलाइएगा, अगर मैंने चमाट रख दिया कल को मत कहिएगा। तो यूं लगता है ये तो कविता सुना रहे हैं। और कई अक्खड़ होते हैं, मरे ना कनते, बात ही खत्म हो जाती है। और भी अक्खड़ हैं, दर दूंगा, वो मतलब, और फिर साथ में गाड़ी का प्रसाद देते हैं।
तो कितनी तरह की भाषाएं, उसी चीज को आप आओ जी, कभी आना जी, क्या कहते हैं, आज हो। और कई जगहों पे ऐसा है, जैसे राजस्थान साइड में हमने देखा, आप कभी पधारो सा, आप कभी हमारे वहां पे जरूर आइएगा, आइएगा सा, या ऐसा कुछ वर्ड बोलते। पधारो सा में मोस्टली उनका होता है। क्या वो उनके वर्ड होते हैं, क्या शब्द होते हैं? मेरा लाडे सर, मतलब कि मेरा बहुत ही प्यारा, तो उसको इस तरह से बोलेंगे, कुमर सा। तो कहने का मतलब ये चीजें जैसे जैसे आदमी थे वैसे वैसे बनते गए। रजो तमो सतो गुणों के अनुसार भाषाओं का निर्माण हुआ। कोई बहुत ही प्यार से उसको, अगर यकीन नहीं तो मेडिटेशन करो, उस जगह पे जाओ, उस चीज को देखो, कितना आसान है। गुरु मंत्र का ही जाप करना है, बस छोटी सी बात है। चैलेंज है हमारा ये इन सब चीजों का, कि धर्म ने पहले पहचाना है और धर्म ने पहले बताया है। आप तो कह दो कि अब बंदर इतनी तरह की भाषा कैसे सीख जाएगा यार। हाँ, पालतू बना लो उसको आप, तो कुछ ना कुछ आपकी समझने जरूर लग जाएगा। वो तो तोता भी समझता है, और कुत्ता भी समझता है, घोड़ा भी समझता है, वफादार जीव सारे समझते हैं। आप किस भाषा में बात करें वो उसी में समझेंगे। अब उसको इंग्लिश में बोलोगे तो उसको कुछ दिन बोलो तो वो उसमें समझने लग जाएंगे। तो इसी तरह आदमी ने अपनी भाषाओं का निर्माण किया। ये धर्मानुसार शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता के रहमो कर्म से हमने अनुभव की हुई चीज ही बोलते हैं हम ज्यादातर। कहीं आप लिखा हुआ ढूंढते फिरो, शायद ही आपको मिल पाए। तो ये अनुभव करना भी आसान काम नहीं होता। अनुभव करने के लिए साधना पड़ता अपने आप को। और यहां तो बड़ा ही आसान सा तरीका बताया है शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता ने, जिनका अवतार महीना है। बड़े आसान सा, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, जीबा से या ख्यालों से, जीबा से ख्यालों से उसको याद करते रहो, गुरु मंत्र का जाप करते रहो। करना ही नहीं, टाइम ही नहीं है। कैसे टाइम नहीं है भाई? पैदल जा रहे हो, बढ़िया फसल है चारों तरफ, अच्छी खुशबू आ रही है, तो सुमन करो ना। ना, आप तो देखते जा रहे हो ये किसकी है। आप तो वहां हो भी नहीं, कई बार तो आप तो वहां उलझे हुए हो अपनी उलझनों में, अपनी टेंशनों में, अपनी परेशानियों में। किसको कैसे लूटूं, कैसे जेब काटूं, कैसे उधारी लूं, कैसे नहीं देना पैसा, अपनी अपनी सोच होती है। अब शादीशुदा हैं वो कहते हैं कैसे पीछा छुड़ाऊं। बहुत से लोगों को ऐसे कहते सुना, और जिनकी नहीं हुई उनको होते कब करवाऊं। दूर के फूल सुहावने। आदमी अपने आप से संतुष्ट हो गया, समझ लो वो सबसे सुखी है इस धरती पे। पंगा तो ये संतुष्ट ही नहीं होता, संतुष्टि आती ही नहीं। गोरा तुम्हें गोरा ज्यादा क्यों, काला तुम्हें काला क्यों हो गया, लंबा नाक। बच्चे कई कहते थे पहले बड़े, क्योंकि आजकल तो युग बदल गया। पहले चिट्ठियां वगैरह आया करती थी तो सेवादार पढ़ के सुनाते, हमें तो बड़ी हंसी भी आया करती थी। गुरुजी मेरा नाक लंबा है, थोड़ा छोटा कर दो। मैं मोटा हूं, पतला कर दो, पतला हूं, मोटा कर दो। तो जो भगवान ने बना दिया नैन नक्श, वो तो कम ही बदलेंगे। आजकल तो खैर सर्जरी आ गई, बड़ा कुछ बदल जाता है। लेकिन क्यों टंके लगवाते हो, क्यों बिना वजह माले की चीज में दखल करते हो? हाँ, शरीर को बढ़िया बना के रखो, ये आपके हाथ में। इसमें कितना अड़ंगा भरते हो, डस्टबिन बनाते हो या वाकई पेट रखते हो, ये तो आपके हाथ में है। अब इसको डस्टबिन बना लिया तो जो मिल गया, लार टपकी और अंदर, लार टपकी और अंदर। बाहर नहीं टपकती, लेकिन बेसिकली टपकनी चाहिए लार। यही तो रोटी हजम करती है जाके। धर्म, ये धर्म भी बताते हैं, और अब तो विज्ञान तो बेचारी बाद में आके बताएगी। पर बाहर नहीं टपकनी चाहिए, उसे अच्छा नहीं मानते। कहीं की बाहर भी टपक जाती है, अनकंट्रोल हो जाता है सौदा खुशबू को देख के, वो ठीक नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, अंदर आ जाती हैं तो वो तो फायदा ही करती हैं, बताते हैं डॉक्टर साहबान ऐसा। धर्मों में तो अनुभव किया, आपको बताया, हम तो अपना अनुभव बता रहे हैं।
उदाहरण दे रहे हैं या तो संत पीर पैगंबरों का, या साइंटिस्टों का, या डॉक्टर साहबानों का। जितना हमने पढ़ा है, हम नहीं कहते कि हमने विज्ञान को बहुत दूर तक पढ़ा है, हम नहीं कहते कि हम विज्ञान के पूरे जानकार हैं या डॉक्टरी के पूरे जानकार हैं। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि बेपरवाह शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता के रहमो करम से जो चीजें हम बता रहे हैं, रूहानियत में वहां तक हम पहुंचे हैं। शास्त्र नाम, निजधाम, सतनामी, हर जगह तक पहुंचे हैं। आगे अभी भी चला जा रहा है सतगुरु, और उससे कन्वर्ट करके वो क्या दिए जा रहा है, ये तो बहुत आगे की बातें। एक बार आप वहां तक पहुंचने की कोशिश तो करो। हर आदमी को स्टूडेंट बन के रहना चाहिए अच्छे कामों का। जो कहता मैं परफेक्ट हो गया, वो कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं करता। और जो कहता नहीं मैं सीख ही रहा हूं, यकीन मानो वो बहुत तरक्की कर जाता है। स्टूडेंट बन के, हम आज भी स्टूडेंट हैं। 32 नेशनल गेम खेलते हैं, सारे देसी गेम, बहनों वाले, भाइयों वाले। बेटियों ने एक बार लिस्ट बनाई थी, बच्चों ने स्कूलों में गए थे, या ध्यान नहीं हमें, तो सैकड़ों गेम हैं जो हम खेल लेते हैं। काम भी भाइयों वाले अच्छे सारे, बहनों वाले सारे। अगर चारपाई बुन लेते हैं तो खेस दरी भी बुन लेते हैं, चरखा भी चला लेते हैं। कहने का मतलब आप भी जिज्ञासा रहती है अंदर, अपनी बड़ाई नहीं कर रहे उस सतगुरु की जिसका आज जन्म महीना चल रहा है, शास्त्र नाम श्याम मस्तान, कि उसने ये ऊपर वाला जो हिस्सा ना ऐसा बना दिया, हर चीज सीखने को तैयार रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं हम कभी भी। वो नहीं, हाँ रूहानियत में आपके गुरु हैं, थे, हैं और तो रहना ही रहना है, उसमें कोई शक नहीं, वो उन्होंने बनाया। बाकी चीजों में आज भी, दुनियावी अच्छी चीजों में स्टूडेंट की तरह ही रहते हैं कि यार सीख लेना चाहिए, तभी तो हर चीज सीख गए। वरना बड़ा मुश्किल होता है कि एक बंदा इतना कुछ सीख पाए, इतना कुछ जानता हो, कोई भी फील्ड क्यों ना हो। तो ये एक ललक होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए, पर टेंशन नहीं होनी चाहिए। कई कहते जी क्या करें, धक्के से टेंशन आती रहती, ये तो फजूल की बात है। गुरु मंत्र का जाप करो, टेंशन उड़ जाएगी, 100% उड़ जाएगी। आपको कहा था ना 10-10 होने चाहिए चेहरे पे, 4:40 मत बजाया करो। चलो 3:15 में भी काम चल जाएगा, 2:45 में काम चल जाएगा थोड़ा सा, लेकिन 4:40 नहीं होना चाहिए। इतना मुंह ना मत लटकाया करो कि आसपास वाले को भी नेगेटिव वेव्स आनी शुरू हो जाए। यार थोड़ा सा मुस्कुराया करो, खुश रहा करो। किस चीजों में उलझे हुए हो, अपने अंदर के दिमाग में खोए हुए हो, अरे निकलो बाहर, मत बनो कुएं के मेंढक। खुशी में बहुत कुछ छुपा है। और खास करके आज की जवानी, नौजवान, पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं आप, सारे नहीं, पर जो नशे में डूब गए। बेटा हमें एक बात का जवाब दे दो, जैसे जवान आप हैं, तंदुरुस्त थे, या अपने देश में ही देख लीजिए कितने बच्चों ने नाम रोशन किया है, ओलंपिक में भी क्या क्या कर दिखाया, पूरे वर्ल्ड में नौजवान बच्चे कर रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते, आप भी जवान हैं, आप में भी वैसा ही है, लेकिन वो टैलेंट को आप उभरने नहीं देते और नशे में डूब जाते। हमें बस एक बात का जवाब चाहिए, क्या आपका नशा दोबारा से वैसे शरीर दे देगा जैसा पहले था? जी नहीं। तो धर्म कहते हैं भगवान से मांगो स्वस्थ काया, पर आपने तो भगवान को ही साइड में कर रखा है और अपनी काया को आग लगाए जा रहे हो। बेटा जी तब तक ही खुशी है जब तक शरीर चल रहा है। आपने क्या देखा नहीं अपने बुजुर्गों को, दादाजी को या आपके फादर साहब को या किसी को भी, चारपाई पे पड़े हुए लाचार, पानी मांगते हुए, उनको लैट्रिन बाथरूम करवाते हुए आपने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा ना। तो आप चाहे जवानी क्यों ना हो, जब तक ये बॉडी चलती है बच्चे, तब तक ही सलाम है, नमस्कार है।